हेलो एवरीवन। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन के मीनिंग के बारे में, फिर कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेथड्स हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने देखा कि डेप्रिसिएशन एवरी टाइम जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो कि आज हम करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली एवरी टाइम जब भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है वो उस ईयर की, जिस ईयर में हम लगा रहे हैं उस सेम ईयर की बिगिनिंग में जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो बच्चे, जो केसेस हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, सेम केसेस को आज हम सॉल्व कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट। और आपको एक बात और रिवाइज करवा दूं कि लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं बच्चे, हम हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 17 को एंड सो ऑन, मींस एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर फर्स्ट टाइम जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस दिन हमने खरीदी है। मींस अगर हमने सपोज आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब हमारा ईयर अगर हम स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और अगर हमने 1 जुलाई को बाय किया है तो वो 1 जुलाई से लगेगा आने वाली 31 मार्च तक। अगर हमने 1 अक्टूबर को बाय किया है तो 1 अक्टूबर से लगेगा आने वाली 31 मार्च तक। सेकेंड थिंग, अभी मैंने आपको बोला कि एवरी टाइम ईयर एंडिंग पर लगता है डेप्रिसिएशन। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं कि जब हम मशीनरी को सेल करते हैं उस दिन भी डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन दो ही टाइम पर लगता है, या तो डेट ऑफ सेल को या फिर ईयर एंडिंग पर। एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था, आज फिर से रिवाइज करवाते हुए मैं वो एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मशीनरीज हैं और एक मशीनरी आपने ड्यूरिंग द ईयर सपोज 1 अक्टूबर को आपने सेल कर दी है और बाकी 2 मशीनरीज जो है रिमेनिंग वो आपने पूरे साल यूज की है। तो बता दूं बच्चे, जो मशीनरी आपने 1 अक्टूबर को सेल की है उसके ऊपर, उस मशीनरी के ऊपर, पर्टिकुलर उस मशीनरी के ऊपर जो आपने 1 अक्टूबर को सेल की है, आप 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन रिमेनिंग जो 2 मशीनरीज हैं, 2 मशीनरीज जिनको आपने पूरे ईयर यूज किया है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन आप ईयर एंडिंग पर ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। इसमें डेट ऑफ परचेज इज 1 अप्रैल 2015 व्हाइल डेट ऑफ सेल इज 31 मार्च 2018। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन सेम है, सारी इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास वाली है। सिर्फ हर केस में डेट्स तो चेंज होंगी आपको पता ही है, लेकिन मेथड जो यूज होगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 6 लाख हमारी कॉस्ट प्राइस है, 4,40,000 सेलिंग प्राइस है। तो हमें 31 मार्च 2018 को अगर हमने सेल की है और हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो बच्चे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस दिन हमने सेल की है, ध्यान दीजिए, जिस दिन हमने सेल की है उस दिन उस मशीनरी की बुक वैल्यू फाइंड करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल विच इज 31 मार्च 2018। जिसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी से एज ऑन डेट ऑफ परचेज विच इज 1 अप्रैल 2015 हियर। और हमने कितने में परचेज की है, 6 लाख रुपीस में परचेज की है। और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे डेट ऑफ परचेज से लेके, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एवरी टाइम जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो डेट ऑफ परचेज से लगाते हैं और ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 तक। आपने 1 अप्रैल 15 को बाय की है, यहां एक बार ध्यान दे लीजिए कि इसका फर्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट टाइम 31 मार्च 16 को, सेकंड टाइम 31 मार्च 17 को और थर्ड टाइम 31 मार्च 18 को। 31 मार्च 18 यहां पर ईयर एंडिंग भी है और डेट ऑफ सेल भी है। ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक पूरा 1 ईयर हो जाता है बच्चे। इस पूरे 1 ईयर का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 6 लाख का 10% जो कि आ गया 60,000 रुपीज। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 5,40,000 एंड इट इज नोन एज बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2016। क्योंकि हमने 31 मार्च 16 तक का डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट ईयर का जो बिगिनिंग होगा दैट इज 1 अप्रैल 2016। और इसके बाद हमें अगेन डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है सेकंड टाइम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17 एंड
हम सिंस वी आर यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने, जैसा मैंने अभी बताया अभी, कि अगर हम 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हमें कौन सी वैल्यू के ऊपर लगाना है, जो उस ईयर की बिगिनिंग में वैल्यू है। तो इस ईयर की बिगिनिंग कब हुई थी बच्चे? 1 अप्रैल 16 को हुई थी। तो 1 अप्रैल 16 की वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही होगी इससे ऊपर वाले स्टेप में, विच इज 5,40,000। मैंने इसीलिए एरोज लगा दिए हैं ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। तो 540 का 10% हम 54,000 रुपीज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। After subtracting, we get 4,86,000 and it is known as book value of machinery sold as on 1st of April 2017। आप देख रहे हैं हमने 31 मार्च 17 तक डेप्रिसिएशन लगाया है, तो नेक्स्ट डे इज, तो ये प्रीवियस ईयर की एंडिंग है और नेक्स्ट ईयर के लिए बिगिनिंग डेट हो गई। और अब हमें इसके बाद जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1/4/17 से लेके बच्चे 31 मार्च 18 तक, ये भी फुल ईयर है। और फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो इस ईयर की बिगिनिंग है, हम डेप्रिसिएशन लगा कब रहे हैं? 31 मार्च 18 को लगा रहे हैं, बट किस वैल्यू के ऊपर लगा रहे हैं? जो इस ईयर की बिगिनिंग में वैल्यू है। इस ईयर की बिगिनिंग कब हुई थी बच्चे? 1 अप्रैल 17 को हुई थी। तो ध्यान दीजिए, इससे पिछली वाली लाइन में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4,86,000। तो आप इस वाली वैल्यू का 10% आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 48,600 रुपीज। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 4,37,400। और ये क्या चीज होगी? ये होगी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 31 मार्च 2018। मींस जिस दिन हमने मशीनरी को बेचा है उस दिन उसकी बुक वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको ध्यान देने वाली बात है बेटे, अभी हम केस नंबर 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, लेकिन आपको इस सब में ध्यान क्या किस चीज का देना है, दोबारा से बताता हूं एक बार आपको। देखिए, हम डेप्रिसिएशन, पहली बार डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बच्चे 31 मार्च 16 को। क्वेश्चन इज कि कौन सी वैल्यू के ऊपर लगा रहे हैं? जो वैल्यू डेट ऑफ परचेज को थी 1 अप्रैल 2015 से लगा रहे हैं और 6 लाख के ऊपर लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं सेकंड टाइम 31 मार्च 17 को। तो 31 मार्च 17 को जो डेप्रिसिएशन लगना है वो उस ईयर की बिगिनिंग, इस ईयर जो ईयर 31 मार्च 17 को एंड हो रहा है, इस ईयर की बिगिनिंग कब हुई थी? 1 अप्रैल 16 को। तो 1 अप्रैल 16 की जो वैल्यू थी वो आपको बिल्कुल इसके ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगी। 1 अप्रैल 16 को वैल्यू थी 540, तो आपको 540 का 10% कैलकुलेट करना है। थर्ड टाइम आ जाते हैं, थर्ड टाइम आपको डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चे 31 मार्च 2018 को, लेकिन किस वैल्यू के ऊपर लगाना है? जो इस ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू थी। ये ईयर कब स्टार्ट हुआ था? ये ईयर स्टार्ट हुआ था बच्चे 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ था। तो जो वैल्यू 1 अप्रैल 17 को थी आपकी बुक्स में, उस वैल्यू के ऊपर यू आर टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। तो अब हमें ये वैल्यू कहां से मिलेगी? 1 अप्रैल 17 की वैल्यू बिल्कुल इसके ऊपर वाली लाइन में। तो हम देख रहे हैं यहां पे 1 अप्रैल 17 को वैल्यू थी 4,86,000। तो इस तरीके से हमने इसका 10% फाइन किया बच्चे, आ गया 48,600 रुपीज। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। अब हमें इसको क्या करना है? आपने लास्ट क्लास में देखा है कि हमें इस वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना होता है इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट और लॉस। तो सेम प्रोसीजर, ये वाली जो हेडिंग है आपको बताई गई थी लास्ट क्लास में, बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया गया था कि ये वाली जो हेडिंग है और ये वाला अमाउंट, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल, दैट इज 31 मार्च 2018 इज 4,37,400 रुपीज। और ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे, ये हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब हमने या इसको पुट करने के बाद हमने लिखा बट सोल्ड फॉर रुपीज 4,40,000। 4,40,000 इज द सेलिंग प्राइस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब दोनों लाइंस का स्टेटमेंट्स का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि जिस दिन हम मशीनरी को बेच रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू है 4,37,400 आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये खरीदी कितने में की गई थी? ये ओरिजिनली बाय की गई थी बच्चे 6 लाख में, ठीक है। और अब इसकी डेप्रिशिएट होते होते वैल्यू रह गई 4,37,400 रुपीज। और इसको हमने कितने में बेच दिया? उससे ज्यादा में बेच दिया। कितने ज्यादा में बेच दिया? 2600 ज्यादा में बेच दिया। तो इस तरीके से हमें 2600 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बच्चे यहां नोटिस करने वाली बात है, देखिए फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा आपका 60,000, ठीक है। सेकेंड ईयर आपका डेप्रिसिएशन लगा 54,000, थर्ड ईयर आपका डेप्रिसिएशन लगा 48,600। तो आपके जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लगातार हर साल कम होते जा रहे हैं। इस मेथड की एक खास बात है कि आपका डेप्रिसिएशन लगातार एवरी ईयर टू ईयर कम होता चला जाएगा। इसलिए इस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आप देख रहे हैं 60,000 देन कम हो गया 54,000 देन और कम हो गया 48,600,
ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। नाउ केस नंबर 2 इज, देखिए बच्चे इसमें डेट ऑफ परचेज इज 1 अप्रैल 2016 while डेट ऑफ सेल इज 30 सितंबर 2018। तो अब हमें 30 सितंबर 2018 को बुक वैल्यू रिक्वायर्ड है, फाइंड करनी होगी इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो आर हेडिंग विल बी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 30 सितंबर 2018, दैट इज ऑन डेट ऑफ सेल। तो स्टार्ट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन डेट ऑफ परचेज विच इज 1/4/2016 इज 6 लाख रुपीज। तो बच्चे देखिए, अगर हमने 1 अप्रैल 2016 को बाय की है मशीनरी, तो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 17 को, देन 31 मार्च 18 को, और अब 31 मार्च 19 को नहीं, क्योंकि उससे पहले ही हमने सेल कर दी है। ध्यान दीजिए, 30 सितंबर 2018 को ही हमने सेल कर दी है, जो कि 31 मार्च 2019 से पहले है। तो हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन या तो हम ईयर एंडिंग पर लगाते हैं और या फिर हम डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल को लगाते हैं। तो यहां पर डेट ऑफ सेल जो है पहले फॉल कर रही है ईयर एंडिंग से थर्ड ईयर में, तो यहां हम डेट ऑफ सेल को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि ओरिजिनल कॉस्ट हमने ली 6 लाख, उसके ऊपर फुल ईयर का हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, इसका 10% दैट इज 60,000। आंसर इज 5,40,000। It would be book value of machinery as on 1 April 2017, राइट। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18 तक का, और जो कि कौन सी वैल्यू के ऊपर फाइंड करना है, 540, जो कि 1/4/17 वाली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू है, उसका 10% दैट इज 54,000। तो हमारा आंसर आएगा बच्चे, हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी गेट 4,80,000 एंड इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अब हमें 1 अप्रैल 2018 से लेकर डेट ऑफ सेल विच इज 30 सितंबर 2018 यहां तक का हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, एंड दिस पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स। तो हमें ध्यान देना है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय हमें 6/12 जरूर करना है, और क्योंकि हम डिमिनिशिंग, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, हम ध्यान देना आपने कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है कि जो ईयर बिगिनिंग में जो वैल्यू है, हम कब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 30 सितंबर 18 को। तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 18 को। तो जब ये स्टार्ट हुआ था मींस 1 अप्रैल 18 को, तब जो वैल्यू थी उसके ऊपर फाइंड करना है। तो 4,86,000 इंटू 10/100, इसका 10% इंटू 6/12, क्योंकि हम थर्ड ईयर में 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने 6 मंथ्स ही उस मशीनरी को यूज किया है और उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया है। तो हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 24,300 रुपीज। इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिस दिन हम मशीनरी बेच रहे हैं उस दिन हमें उसकी बुक वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4,61,700 रुपीज। अब हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, सेलिंग प्राइस से। व्हाई, इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो हम लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल विच इज 30 सितंबर 2018 इज 4,61,700, लेकिन हमने इसको बेच दिया 4,40,000 में। तो हमने देखा इस तरीके से हमने, क्योंकि कम प्राइस में सेल किया है जो उस डेट पर वैल्यू थी, तो हमें इस तरीके से 21,700 रुपीज का लॉस हो गया है। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए बेटे। फिर अभी हम केस नंबर 3 भी करते हैं, केस नंबर 4 भी करेंगे। तो आइए बच्चे अब केस नंबर 2 देखते हैं। इसमें डेट ऑफ परचेज इज 1/7/2005 while डेट ऑफ सेल इज 31 मार्च 2018। तो देखिए यहां पर भी बच्चे हमने 1 जुलाई 2015 को बाय किया है, तो ईयर एंडिंग हमारी 31 मार्च 16 को सबसे पहले होगी जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देन नेक्स्ट टाइम हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड टाइम 31 मार्च 2017 को, एंड फाइनली वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन थर्ड टाइम ऑन 31 मार्च 2018। तो ये हमारी 3 डेट्स रहेंगी, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। ये 3 डेट्स रहेंगी जब हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल विच इज 31 मार्च 2018। ध्यान रहे बच्चे, आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से मेथड से कर रहे हैं। तो हम यहां पर कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड और परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू है मींस उस ईयर के बिगिनिंग में जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, आप डेप्रिसिएशन कब लगा रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं उससे पहले जब लास्ट टाइम जो ईयर बिगिनिंग आई थी उस दिन आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मींस अगर बोले, अगर आप 31 मार्च 16 को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं
तो अंडरस्टूड है कि इससे पहले 1/4 तो आई नहीं होगी, क्योंकि हमने मशीनरी बाय ही 1715 को की है, तो हम 1715 से 31 मार्च 16 तक लगा रहे हैं, और जो इस वाली डेट ऑफ परचेज को जो वैल्यू थी उसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं। बट सेकंड टाइम से जब हम 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हम 1416 वाली वैल्यू के ऊपर लगा रहे हैं, इसका 10%, थर्ड टाइम हम इसका 10%। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1/7/2015 इज 6 लाख, राइट। अगेन डेप्रिसिएशन इज फ्रॉम 1/7/15 टू 31 मार्च 2016। ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा बच्चे। 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 इज 45,000। विल पुट हियर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 555,000। इट इज बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1st of April 2016। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन नेक्स्ट टाइम लगाना है 1/4/16 से लेकर 31 मार्च 17 तक, मतलब पूरे ईयर का। बट कौन सी वैल्यू के ऊपर, हम इस दिन लगा रहे हैं जो वैल्यू 1/4/16 को है, एंड इट इज 555,000। तो इसका 10% हम यहां डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, which comes to 555,000। तो हमें आंसर मिलेगा 4,99,500 रुपीज, एंड इट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1st of April 2017। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 1st April 17 से लेकर ईयर एंड तक, दैट इज 31 मार्च 18। हेयर इट इज डेट ऑफ सेल ऑल्सो, आप देख रहे हैं ये सेल की भी डेट है और ईयर एंडिंग की भी डेट है। तो इस दिन हमारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फुल ईयर का इस वैल्यू के ऊपर जो 1/4/17 को वैल्यू है उसका 10% फाइन करेंगे, comes to 49,950, and answer is 4,49,550 is the value, also known as book value as on date of sale, which is 31st March 2018। in other words कि जिस दिन हम मशीनरी को बेच रहे हैं उस दिन, बेचने वाले दिन, उसकी वैल्यू जो है हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन 4,49,550 रुपीज। नाउ वी आर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सो फॉर दिस हेडिंग एंड दिस अमाउंट हम यहां लिख देंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल 4,49,550, बट हमारी सेलिंग प्राइस इज 4,40,000 जो कि कम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें कितना लॉस हुआ, 9,550 का बच्चे हमें लॉस हो गया। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। नाउ केस नंबर 4 इज डेट ऑफ परचेज इज 1/7/2016 एंड डेट ऑफ सेल इज 30th September 2018। तो बच्चे देखिए, अब इसमें भी हमें स्टार्ट करेंगे कि वर्किंग नोट से बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल दैट इज 30th September 2018 से। तो ये हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए स्टार्ट कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन डेट ऑफ परचेज विच इज 1/7/2016 इज 6 लाख रुपीज। हमने 6 लाख में बाय की थी। अब आप देखिए कि हमने परचेज 1st of July को की है, इट मींस अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तो निकल गए। तो इस वाले ईयर में जो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, तो इस वाले ईयर में हमने कितने मंथ्स इसको यूज किया है, 9 मंथ्स यूज किया है 1st of July से जिस दिन हमने खरीदा। तो 9 मंथ्स का वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 45,000 रुपीज। तो आफ्टर दिस book value of machinery as on 1st of April 2017 would be 555,000। तो 9 months का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी बुक वैल्यू हो गई 555,000। नाउ अगेन वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2017 टू 31st March 2018 फॉर द होल ईयर। और जैसा अभी हमने पढ़ा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहता है कि इस ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू है, मींस जो 1/4/17 को वैल्यू है विच इज 555,000। यहां देखिए 1/4/17 को क्या वैल्यू है 555,000। तो हमें इसका 10% कैलकुलेट करना है, और पीरियड इज होल ईयर। आप देखेंगे यहां से यहां तक का पीरियड पूरे ईयर का है, तो इट विल बी 555,000। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1st of April 2018 विच इज 4,99,500 रुपीज। Again, we will provide depreciation on 1st of April 2018 to date of sale. Date of sale is 30th September 2018. It will be 10% of the value which is on 1/4/18. 1/4/18 को जो वैल्यू थी आप देख रहे हैं 4,99,500, यहां मैंने मेंशन किया है, into 10/100, and the period from 1/4/18 to 39/18 is of 6 months. That's why you multiply here by 6/12. So it comes to 24,975. तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 474,525 which will be book value of machinery sold as on 30th September 2018.
राइट। तो आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन कब लगाया, सबसे पहली बार 31 मार्च 2017 को, देन हमने लगाया 31 मार्च 2018 को, और थर्ड टाइम हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 30 सितंबर 2018 को। यहां मैंने 1 2 3 फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन, सेकंड टाइम डेप्रिसिएशन, थर्ड टाइम डेप्रिसिएशन अगेन मेंशन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पर। तो हम ये वाली हेडिंग विद दिस अमाउंट राइट हियर बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल इज 4,74,525 बट सोल्ड फॉर रुपीज 4,40,000। तो हम देख रहे हैं कि हमने कम में सेल की है तो हमें इस तरीके से 34,525 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चे आज हमने डीबीएम मेथड से चारों केसेस को, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, लास्ट लेक्चर में हमने इसी इलस्ट्रेशन को स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था। आज वाले लेक्चर में हमने उन्हीं चारों केसेस को डीबीएम से अप्लाई किया है। ठीक है, आप देखेंगे, कंपेयर कीजिए वन बाय वन करके, एसएलएम से केस नंबर 1, देन डीबीएम से केस नंबर 1, एसएलएम से केस नंबर 2, डीबीएम से केस नंबर 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप चारों केसेस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इनके अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब हम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।